हेलो फ्रेंड्स, पढ़ेंगे अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि क्या होती है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं वो अपन इसके अंदर सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट विधि की गणना कैसे की जाती है तो अपन देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट सवाल अपन पढ़ लेते हैं। इसमें एक फार्म ने 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12,000 रुपये व 8,000 रुपये लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया है। फार्म में 50,000 रुपये की पूंजी विनियोग किया गया है। इस विनियोग पर 15% प्रति वर्ष की दर से आय अपेक्षित है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा कीजिए। अपने को इसमें ख्याति की गणना अधिलाभ विधि द्वारा करना है। अधिलाभ विधि मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। अपन ये पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड अपन देखते हैं फ्रेंड्स। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है अपने को। तो इसके लिए अपन देखेंगे क्वेश्चन उसमें दे रखा है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की गणना के लिए अपने को निकालना रहेगा एवरेज प्रॉफिट। तो अपन एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि अपन ने प्रविष्ट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर, जो आएगा अपना टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला नंबर टोटल प्रॉफिट क्या है अपना फर्स्ट ईयर में, उसमें कितना लाभ हो रहा है फर्स्ट ईयर का लाभ हो रहा है उसको 10,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे अपन 10,000 रुपये। सेकेंड ईयर का उसका जो लाभ है वो है 6,000 रुपये। थर्ड ईयर का जो लाभ है उसका वो है 12,000 रुपये। और उसके बाद में फोर्थ ईयर का जो लाभ है वो है 18,000 रुपये। अपन देख लें नंबर्स ऑफ ईयर। 4 ईयर है, 4 ईयर लिखेंगे अपन और इसको पूरे को प्लस कर देंगे प्रॉफिट को। अपन प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। 3 जीरो का 3 जीरो कॉमन है। 8 और 2 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1 2 3 और 1 4। कितना आएगा फ्रेंड्स इसका? 4,000। तो ये हो जाएगा अपना 46,000। ये हो जाएगा उसका अपन में 4। तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 5 से 20, 0 का 0। मतलब 4 से इसको काट देंगे अपन। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 2 0 का 2 0। अपन देखेंगे इसका कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 11,500। यही सवाल दोस्तों अपन ने किया था औसत लाभ विधि में। औसत लाभ विधि में अपन ने औसत लाभ निकाला था, उसके बाद उसकी ख्याति की गणना। लेकिन इसी सवाल को अपन ने सेम सवाल को अधिलाभ विधि के द्वारा करेंगे। इसमें एक चीज़ और दे रखी है इन्वेस्टमेंट पूंजी। तो अपन इन्वेस्टमेंट पूंजी भी निकालेंगे। तो अब निकालते हैं अपन इसका नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए अपने को चाहिए रहता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपना किस में निकलता है? ये अपना आया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है इन्वेस्टमेंट पूंजी पे। ये अपना एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं इसके लिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट अपन इसका निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे अपन। नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो इसमें अपन ने लिखा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल उसका आएगा कैपिटल है ना, कैपिटल आ जाएगी इनटू उसका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। जो उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल और इनटू आएगा उसका रेट, कितनी परसेंटेज है उस पर। अपन देखेंगे इन्वेस्टमेंट पूंजी कितनी है इसकी, 50,000 रुपये। तो रेट कितना है उस पर? 15%। 15% प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपन निकाल लेंगे इसका। तो इसका प्रतिवर्ष दिया जाता है, परसेंटेज है। तो अपन में क्या लिखेंगे? 100, 20 से 20, 15 5 75, कितना आएगा? 7,500। ये आ गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में अपन देखेंगे इसका
क्या निकालना है अपने को? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अधिलाभ। अब अपन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का भी अपना एक फार्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट बराबर अपना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे अपन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपना आया कितना है? 11,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 7,500। माइनस कर देंगे तो अपना सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2 जीरो, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4। तो अपना सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा? 4,000। तो ये आ गया अपना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपये। अब अपने को निकालनी है ख्याति। ख्याति की गणना करनी है तो ख्याति की जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो किया जाएगा 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाएगी। तो अपन अब इस ख्याति निकालते हैं। ख्याति की गणना करेंगे अब अपन। तो सुपर प्रॉफिट अपना 4,000 निकला है। अब अपन इसका निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा अपना गुडविल। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू उसका नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट कितना निकला अपना? 4,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर है अपना 3 ईयर्स। इसमें इंटू कर देंगे 3 0 का 3 0, 3 चौक 12। ये आंसर है अपना। ये आ गई गुडविल। ये अपना फ्रेंड्स सवाल हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसी का नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन। और नेक्स्ट सवाल में अपन देखते हैं सुपर प्रॉफिट का। तो नेक्स्ट सवाल दे रखा है अपने को सुपर प्रॉफिट का कि निम्न सूचना, ये क्वेश्चन है अपना सेकंड। निम्न सूचनाओं के आधार एक फार्म की ख्याति 5 वर्षों के अधिलाभ के क्रय पर गणना करें। निम्न सूचना दे रखी है उन्होंने, उस पर ख्याति की गणना 5 वर्षों के अधिलाभ के क्रय पर करना है। 5 वर्षों के अधिलाभ के क्रय पर करना है। उसमें क्या है, उन्होंने सुपर प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। गत 3 वर्षों का औसत लाभ 25,000 रुपये है। सामान्य नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका जो है 20% है। और भूस्वामी ने चालू वर्ष के भवन का किराया 2,000 रुपये प्रति बढ़ाया। मतलब उसने चालू वर्ष का किराया है वो 2,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दिया। तो वो 2,000 प्रति वर्ष बढ़ा दिया। तो अपने को ओरिजिनल एवरेज प्रॉफिट निकालना है इसमें से पहले। तो अपन देखेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो अपने को दे रखा उन्होंने एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने दे रखा है 25,000 रुपये। साथ ही में ये कहा गया है कि जो किराएदार है उन्होंने 2,000 रुपये प्रति वर्ष किराया बढ़ा दिया है। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना बचेगा वो बचेगा 23,000 रुपये। 23,000 रुपये अपना प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं 23,000 रुपये अपने को एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी उन्होंने, नॉर्मल प्रॉफिट अपने को निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? जो इन्वेस्टमेंट पूंजी है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू उसका रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितनी पूंजी कितनी लगाते हैं, वो पूंजी लगाते हैं, उनकी पूंजी दे रखी है इसमें 20% की दर दे रखी है और 1 लाख पूंजी लगाते हैं। तो 1 लाख की पूंजी हो जाएगी यहाँ पे इंटू 20% है, अपन में 100 आ जाएगा। 20 से 20 माइनस हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे
2 का इसमें कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। 2 का 2, यहाँ पे आ गया अपना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और एवरेज प्रॉफिट भी है, दोनों हैं। तो अपन क्या निकाल लेंगे अब, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों है अपने पास, तो अपन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन। सुपर प्रॉफिट अपन निकालेंगे, अपन लगाएंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फार्मूला। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपने पास में कितना निकला है, उन्होंने दे रखा है 23,000। सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट अभी अपन ने निकाला, उसमें सुपर प्रॉफिट अपन ने निकाला था तो कितना है अपना सुपर प्रॉफिट आया 20,000। अपन यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे 23 में से 20,000, तो अपना बच जाएगा 3,000, 3,000 रुपये। 23,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 23,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 3,000। ये अपना आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट भी अपना आ गया। अब सुपर प्रॉफिट के बाद में अपन किसकी गणना कर लेंगे, गुडविल की। तो यहाँ पे निकालेंगे अपन गुडविल ख्याति। गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल का कैलकुलेशन क्या करते हैं अपन, जो उसका प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे अपन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, सुपर प्रॉफिट अपना 3,000 रुपये है। नंबर ऑफ परचेस ईयर इसमें कितना है अपना, 5 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। उसको निकाल देंगे, 5 का इंटू कर देंगे 3 में, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। तो अपना आंसर कितना आ गया 15,000 रुपये। गुडविल कितनी आएगी अपनी 15,000 रुपये। इसका सेकंड सवाल, इसी का अपन और भी सवाल कर सकते हैं। वैसे तो अपने मन से भी अपन सवाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है सवाल। जैसे अपन मान लो एक सवाल भी लिख सकते हैं अपन सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें आदि लाभ विधि में और सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है आदि लाभ विधि का। अपन नेक्स्ट सवाल यदि देखें कि निम्न सूचनाओं से एक व्यवसाय की ख्याति की गणना आदि लाभ विधि के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। पूंजी विनियोग 50,000 रुपये है। व्यवसायिक लाभ है उसका उसमें 12,300 रुपये, जिसके बाद में 15,000 रुपये, उसके बाद में उसको हानि हो रही है 2,000 रुपये और 21,000 रुपये लाभ हो रहा है। 4 वर्षों का दे रखा है। 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। सामान्य प्रतिशत की दर 20% है। स्वामी को यदि व्यवसाय में नहीं लगाया जाए तो 5,000 रुपये का वैकल्पिक परिश्रम दिया जाएगा। वैकल्पिक परिश्रम भी उसको 5,000 रुपये का दिया जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है कि ख्याति की गणना करनी है 3 वर्षों के आधार पर। तो ठीक है, निकालते हैं अपन इसको। ये इसमें असामान्य हानि का दे रखा है। इसमें असामान्य हानि जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको भी दे रखा है। तो एबनॉर्मल लॉस आता नहीं है व्यवसाय के अंदर जो अपन गणना करते हैं उसमें, तो अपन इसको निकालते हैं। अपन इसको निकालते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अपने को निकालना सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत अपन सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अपन देखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपन निकालेंगे तो उसने दे रखा है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अपने को करना है। बाकी उसने 4 वर्षों का अपने को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो अपन यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नीचे लिखेंगे अपन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर। अपन ने देखा उसका टोटल प्रॉफिट नंबर्स ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा, फर्स्ट ईयर का उसने दे रखा 12,300 रुपये। सेकेंड ईयर का दे रखा है उन्होंने 15,000 रुपये। उसके बाद में उन्होंने थर्ड ईयर दे रखा है। थर्ड ईयर में 2,000 रुपये
असामान्य हानि मतलब एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस व्यवसाय में गणना नहीं की जाती है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस इसमें नहीं आएगा। थर्ड आ जाएगा अपना, फोर्थ आ जाएगा अपना 21,000 रुपये। अपन 21,000 रुपये लिखेंगे। अब नंबर्स ऑफ ईयर कितना हो रहा है अपना 4 वर्ष का। भले एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, लेकिन ये 4 वर्षों का हो अपन क्या निकाल रहे हैं लाभ। अपन यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष। देखिए इसमें एक रोमांचक बात ये है कि यहाँ पे अपन ने देखा कि ऊपर 3 वर्ष है, उसके बाद भी अपन नीचे 3 वर्षों का औसत लाभ है, उसके बाद भी अपन नीचे लिख रहे हैं 4 वर्ष। इसका कारण ये है कि एक वर्ष में असामान्य हानि हुई है फार्म को, तो उसको अपन नहीं लिखेंगे। और अपन सबको इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो अपन कितना हो रहा है अपना 3, 2 जीरो का 2 जीरो, 3 का 3 ही 3, 1 और 5 6, 6 और 2 8। अब अपन इसको 6 और 2 8 हो गए अपने। अब इसके बाद 2, एक 3 और एक 4, तो अपने कितना आ जाएगा इसका 48,300। 48,300 को अपन क्या करेंगे, अपन इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो अपन ने देखा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 एकम 3, 2 जीरो का 2 जीरो, तो कितना आएगा अपना 16,100। अपन देखेंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ अपना दे रखा है 4, लेकिन जब अपन ने इसको प्लस किया तो ये 3 वर्षों का औसत लाभ है। तो 3 वर्षों का औसत लाभ है तो अपन उसको 3 वर्ष से काटेंगे। यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे अपन 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो अपन ने इसको काटा तो कितना आ रहा है अपना 3 से डिवाइड करा तो 16,100। 16,100 अपने पास में क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया अपना एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट। अब अपने को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी उन्होंने दे रखा है कि 50,000 रुपये की विनियोजित पूंजी है, 50,000 रुपये। तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल क्या जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू उसका रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने देखा इन्वेस्टमेंट पूंजी कितनी है उसकी 50,000। यहाँ पे 50,000 रुपये लिख देंगे। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है उन्होंने इसका 20%। रेट ऑफ रिटर्न अपना 20% है, तो रेट ऑफ रिटर्न अपने निकाल लेंगे अपन इस पर 20%। 10 से 10 अपन देखेंगे अब इसका क्या जाएगा 5 10, 10,000। 10,000 क्या आ गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया, सुपर एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपन निकालेंगे तो अपना क्या जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपन ने देखा एवरेज प्रॉफिट अपना कितना निकला है, एवरेज प्रॉफिट अपन ने निकाला था तो 16,100। 16,100 अपना निकला था। उसके बाद 16,100 के अपन ने निकाला, उसके बाद अपना क्या जाएगा 16,100 और 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना बच रहा अपना 6,100। 6,100 बच जाए। अब 6,100 में उसमें क्या बोला है कि जो उसका 5,000 रुपये, 5,000 रुपये क्या है उसको परिश्रमिक दिया जाता है। परिश्रमिक दिया जाता है तो परिश्रमिक अपन इसमें से माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट में से, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा अपना 6 में से 5 गया तो 1। तो मतलब उसके पास जो ओरिजिनल जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसके पास सुपर प्रॉफिट आएगा 1,100। तो ये हुआ है सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फार्मूला लगाएंगे तो निकालते हैं गुडविल।
जैसे आप लोगों को बताइए कि गुडविल का फार्मूला क्या होता है। गुडविल गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर देखेंगे अपन तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला अपना 1100। 1100 अपना सुपर प्रॉफिट निकला। नंबर ऑफ ईयर अपने कितने हैं 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। इसको मल्टीपल कर देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3। गुडविल कितनी आ जाएगी अपनी 3300। ये अपना इसका आंसर आ गया, ये गुडविल आ जाएगी। ठीक।